टाइम की चिंता मत करो। हम यहाँ तुम्हारा कुछ लेना आए हैं और मिलना चाहिए। सत्संग की अमृत वर्षा हो रही, कभी जय हनुमान जी की पूजा हो रही, कभी यज्ञ चल रहा है। तो इतनी पूजा करने से आप भी खाली नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे। आपके बारे में भगवान जी सोचेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे। तो कथा राम जी की है। राम जी जब वन से रावण को मारने के बाद अयोध्या वापसी आ रहे थे, पुष्पक विमान में बैठकर, उसमें वानर भी थे, सुग्रीव भी थे, अंगद भी थे। पुष्पक विमान भरा हुआ था, वानरों की पत्नियां भी थी, लंका से सुग्रीव भी थे, उनके बच्चे भी थे, और नल्ली जामुन सभी अयोध्या जा रहे थे राम जी के साथ कि हम भी अयोध्या देखेंगे। पुष्पक विमान जैसे वाराणसी काशी के ऊपर आया, माता जी की इच्छा हुई कि वाराणसी घूम ले। राम जी समझ गए कि सीता जी का मन वाराणसी रुकने का है, तो पुष्पक विमान को आज्ञा दी कि आप नीचे चलो। पुष्पक विमान वाराणसी में उतर गया। भगवान शिव की नगरी है वाराणसी। विश्वेश्वर नाथ वाराणसी में रहते हैं। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ, विश्वेश्वर नाथ। राम जी रात दिन शिव भक्ति में लगे रहते थे, आज भी लगे रहते, कल भी लगे रहते थे। राम जी रात दिन शिव जी की पूजा करते रहते हैं। अब विमान वाराणसी से गुजर रहा तो विमान नीचे उतार लिया और सभी वानरों ने, सुग्रीव ने, अंगद ने, नलिनी ने, सबने स्नान किया। राम जी ने स्नान किया, माता जी ने, सबने स्नान किया और घूमे, घाटों पर घूमे। और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, हम इतने यात्रा कर लें, मंदिर देख लें, आप अयोध्या जाओ और भरत जी से मिलना। अगर भरत जी राज करना चाहे, राज में उनकी रुचि हो, तो हम वापसी वनों को चले जाएंगे, काशी से वापसी हो जाएंगे। और भरत चाहें मुझे याद करते हो, मेरे लिए प्रेम हो भरत के अंदर, तो हम अयोध्या चलेंगे। आप अयोध्या जाओ और स्थिति देखो क्या स्थिति है अयोध्या की। अगर मेरे लिए भरत जी के मन में प्यार है तो मैं अयोध्या चलूंगा, और राज्य का लालच है तो मैं यहीं से वापसी हो जाऊंगा, अयोध्या आगे नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, जिससे भरत पहचान न सके। आकाश में उड़ते उड़ते हनुमान जी देखते जा रहे। पहले राम जी ने कहा था कि श्रृंगेरपुर में मेरा दोस्त है, मित्र है निषाद राज, उनसे भी मिलना और उनकी खबर लाना और मेरा कुशल देना। तो हनुमान जी पहले श्रृंगेरपुर में उतरे, निषाद राज के राज्य में श्रृंगेरपुर में उतरे और निषाद राज से मिले, उनका परिचय लिया, उनकी कुशल मालूम की, उनसे बताया कि राम जी काशी तक पहुंच गए हैं, अयोध्या आने की तैयारी में है
पर अयोध्या तब आएंगे जब भरत जी चाहेंगे, उन्हें याद कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे। और अगर राज्य का लालच होगा तो राम जी अयोध्या नहीं आएंगे। अब निषाद राज कह रहे हैं कि हनुमान जी, भरत ऐसे हैं, एक क्षण एक दिन गिन के काटते हैं, रात दिन राम राम करते हैं। राम ने एक दिन भी आने में विलंब करा तो भरत नहीं बचेंगे। भरत के अंदर राम भक्ति हर समय चलती रहती है, एक क्षण के लिए राम को नहीं भूलते भरत। तो निषाद राज ने सारा ब्यौरा दे दिया भरत जी का। तो हनुमान जी निषाद राज से विदा लेकर के रोड चले और अयोध्या से पहले नंदीपुर गांव में आश्रम बनाकर भरत जी रहते थे। नंदी ग्राम में अपना आश्रम बना रखा था, अयोध्या से बाहर जंगलों में। नंदीपुर गांव में अपना पर्णकुटी का पत्तों का आश्रम बना रखा था और जटा रोक रखी थी। सन्यासी के रूप में थे और जमीन में गड्ढा कर रखे कि मेरे राम धरती पे सोते होंगे तो मुझे उनसे नीचे सोना है। गड्ढे में सोते थे कि मुझे राम जी से नीचे सोना है। अब ब्राह्मण वेश में हनुमान जी पहुंच गए और भरत जी को देखा तो संत बने हुए हैं, चल रहे राम धुन चल रही है। राम जी की चरण पादुका कुशा पर रख रखी है, सिंहासन पर रख रखी है और हाथ जोड़े उनके आगे बैठे और राम राम चल रहे हैं। कभी गाते हैं मधुर आवाज में अपने भाई को याद करके, कभी रोते हैं और तपस्या में लगे। भरत जी ने जब देखा कोई संत आए हैं तो उठ खड़े हुए और पैर पकड़ लिए कि हे मुनिवर, मेरा सौभाग्य कि आप आए, अपना परिचय दो कि मैं ये देखने आया था आप राम को कितना याद करते हैं, आपके हृदय में कितना प्यार है राम के प्रति, कि राम मेरे प्राण हैं। भरत जी कहने लगे राम के बिना मेरा एक क्षण नहीं कटता, राम के बिना मैं नहीं रह सकता। राम मेरी आत्मा है, राम मेरा प्राण है। राम की प्रतीक्षा में रात दिन रहता हूं। कब वो दिन आएगा जब राम मेरे पास आएंगे। एक क्षण के लिए राम से दूर नहीं होना चाहता और याद करके रोने लगे। भरत जी रोने लगे कि मुनिवर, राम के आने के दिन करीब आ गए, लेकिन मेरे राम ने आने में विलंब करा तो मुझे नहीं पाएंगे। मेरा सौभाग्य तभी होगा जब राम आएंगे। अब तो मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे राम मुझसे दूर हैं। लक्ष्मण बहुत भाग्यवान है। लक्ष्मण मेरा भाई बहुत सौभाग्यशाली है, भाग्यवान है, जो राम के साथ रहना मिला, राम के चरणों की प्रीति मिली, राम की सेवा मिली। मैं इतना दुष्ट हूं कि अपने भाई के साथ नहीं रह सकता। राम के विरह में रात दिन रोता हूं। मेरे राम जब से मुझसे अलग हुए हैं, मुझसे दूर हुए, एक दिन ऐसा नहीं हुआ मैं ना रोया हूं।
एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण रो रो के काटता हूं। हे मुनिवर, लक्ष्मण बहुत सौभाग्य वाला है जो अपने पत्नी को, अपने राजपाट को, सारे सुख को ठोकर मारकर भाई के साथ गया। ये मुझे भी मिल जाता, मैं भी राजपाट को ठोकर मारकर, राज वैभव को ठोकर मारकर भाई के साथ रहता। मैं वनों में रहता हूं, राज से बाहर रहता हूं, सन्यासी बना हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं है कि मेरे राम मेरे पास नहीं है। हनुमान जी रोने लगे और अपने रूप में आ गए। कैसा प्यार ना कभी सुना था ना देखा था। देखना आया था कि राज्य का लालच तो नहीं है, कि राज्य का लालच क्या। भरत के रोने ने मुझे भी रुला दिया। भरत इतने रोए तो हनुमान जी फूट फूट कर रोने लगे, और हनुमान जी को देखकर भरत और हनुमान जी एक दूसरे के गले मिल गए, एक दूसरे से लिपट गए कि हनुमान जी, आपको देखकर मुझे आशा की किरण लगी कि मेरे राम जल्दी आए। हनुमान जी भरत जी से कहने के राम जी काशी तक पहुंच गए, काशी में घूम रहे हैं। भरत कहने लगे कि राम मुझे याद करते हैं। ये हनुमान जी मेरे भाई मुझे याद करते हैं। तो राम, जैसे मैं राम जी को रात दिन याद करता हूं, रात दिन रोता हूं, क्या मेरे राम भी मुझे याद करते हैं? तो हनुमान जी कहने लगे भरत जी, जितनी बड़ाई आप अपने राम की करते हो, उतनी बड़ाई आपके राम आपकी करते हैं, रात दिन आपको याद करते हैं। उनकी जिह्वा पर भरत ही भरत होता है। सोते भरत, जागते भरत, चलते भरत, आपको रात दिन याद करते हैं, और आपकी याद में अश्रुपात भी करते हैं, रोते भी हैं कभी। जब आपको याद करते हैं तो राम जी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ऐसा प्यार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जैसा आप भाइयों में है। लक्ष्मण भी आपको याद करते रहते हैं, और आपके प्यार में या भरत जी के प्यार में कोई शंका करे वो दुष्ट प्राणी होगा। तो आपके राम आपको जल्दी मिलेंगे। आपको रात दिन राम याद करते हैं, आपकी बड़ाई करते करते थकते नहीं हैं। काशी आए तो मुझे देखने के लिए भेजा था कि मेरे भरत की कुशल लेता हूं, कैसा है, कैसे रहता है, कैसा जीवन जी रहा है। तो मैं यहां आकर देख रहा हूं कि जितने कष्ट राम जी ने वनों में सहन किए, आपने भी उनसे कम नहीं किए। तो भरत जी रोते रोते हनुमान जी से कहते, हनुमान जी राम जी से कहना कि एक पल, एक क्षण के भी आने में विलंब किया, जो समय 14 वर्ष का रखा हुआ है, तो आपका भरत नहीं रह पाए। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल गिनकर काटता हूं। रात्रि में नींद नहीं आती, रात दिन राम राम रटता रहता हूं, मेरे राम कब आएंगे। मेरा सौभाग्य जब ही होगा जब मेरे राम आएंगे। मैं दुष्ट हूं,
दुर्भाग्यहीन हूं, दुर्भाग्य मेरा, इतना नसीब खराब है, इतना दुर्भाग्य वाला हूं कि मेरे भाई मुझसे दूर हैं। मैं भी लक्ष्मण की तरह साथ रहता तो भाई की सेवा किया करता। मेरे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे होंगे जो भाई से दूर हुआ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मेरे भाई मेरे पास आएंगे। अपने भाई से गले लगूंगा तब मुझे लगेगा कि मेरे नसीब अच्छा है, मेरे भाई मेरे पास आ गए। अब तक तो मेरा नसीब खराब है, सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य है मेरा जो मेरे भाई मुझसे दूर है। हनुमान जी कहने लगे, भाई भरत अब मैं चलता हूं और राम जी को आपकी सूचना दूंगा जिससे राम जी जल्दी से जल्दी अयोध्या आ जाए। मुझसे भी आपका विरह देखा नहीं जाता, आपकी स्थिति मुझसे नहीं देखी जा रही। अब मुझे जाना है और सारी सूचना राम जी को देनी है। हनुमान जी भरत जी से मिलकर खुश भी हुए कि ऐसा प्यार है और आंखों से आंसू भी टपकते रहे और उड़ चले। काशी पहुंच गए और राम जी जानते सारी थी, लेकिन संसार को दिखाना चाहते थे कि भरत कितना प्यार करते। हनुमान जी रोते हुए बाप से गए कि राम आपका भरत आपके विरह में रात दिन रोते हैं, दिन रात राम राम करते कटता है। आप पृथ्वी पर सोते हो तो वो गड्ढे में सोते हैं। पृथ्वी के नीचे एक गड्ढा कर रखा, पृथ्वी के ऊपर उसमें गड्ढे में सोते हैं। जैसी जटाजूट आपकी है वैसी उनकी, जैसे पीले कपड़े आप धारण करते पीले कपड़े धारण करते। संत बने हुए हैं, राज नहीं करते, राज की देख रेख वनों में रहकर, अपनी कुटी में रहकर, आश्रम में रहकर करते हैं। राज का काम जो देखते हैं आपके नाम से देखते हैं, राम देख रहे हैं, राम कर रहे हैं, सारे काम राम करते हैं, मैं नहीं करता। राम जी के आंसू निकल आए। अपने भाई की बात सुनकर, भरत जी की बात सुनकर राम जी रोने लगे। सीता जी से कहने लगे, सीते जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अयोध्या चलो। सभी पुष्प विमान में बैठ गए और काशी से पुष्प विमान अयोध्या के लिए उड़ चला। अयोध्या पहुंचते पहुंचते बीच में भारद्वाज मुनि का आश्रम मिला। पुष्प विमान वहां उतार लिया तो मुनि से मिलते चले। वनों में गए थे, मिलते हुए गए थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, उनसे मिले। भारद्वाज ऋषि बड़े खुश हुए कि राम जी के दर्शन दोबारा हो गए। भरत जी की बड़ाई करते करते भारद्वाज ऋषि भी नहीं थकते थे कि राम शरीर दो है लेकिन आत्मा आपकी एक है। आप रात दिन भरत जी को याद करते हो और भरत जी रात दिन आपको याद करते हो। जब से आप गए हो भरत ने सुख नहीं लिया, सुख वैभव सारा त्याग कर संत बने हुए हैं। आप अयोध्या पहुंचने में विलंब मत करो। भरत की स्थिति देखने योग्य नहीं है। भरत की हालत एक बीमार जैसी गंभीर है। ना खाते हैं, ना समय से पीते हैं, ना खाने का ध्यान है। जैसे घास फूस आप खाकर वनों में टाइम काटते थे वैसी घास फूस खाते रहते। राज वैभव का जितना सुख था सारा त्याग कर पर्णकुटी में रहते हैं, घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं।
खाना त्याग रखा। भरत की हालत अयोध्या वालों से भी नहीं देखी जाती। तो आप विलंब न करें और पुष्पक विमान से कहो कि अयोध्या पहुंचा दें। पुष्पक विमान में सभी बैठ गए और अयोध्या के लिए उड़ चले। भरत जी को पता चला कि पुष्पक विमान अयोध्या पहुंचने वाला है। तो अयोध्या से सजा, चारों तरफ से अयोध्या को सजाने का आदेश दिया कि भैया आ रहे हैं। अयोध्या को ऐसा सजाओ, घरों को सजाओ, हर गली को सजाओ, कहीं अंधेरा न रहे। यहाँ से लेकर, अयोध्या से लेकर और कई कोस तक फूल बिछा दो। भैया ने बहुत कष्ट सहन किए उन्होंने। भैया का इतना स्वागत करो कि अपने कष्टों को भूल जाए। और स्वागत के लिए सारी अयोध्या में कहते कि स्वागत के लिए कई कोस तक दूर तक खड़े हो जाओ। और जैसे पुष्पक विमान नीचे उतरा तो ये वो उससे आगे अयोध्या वाले भाग रहे थे कि पहले मैं दर्शन करूंगा, पहले मैं दर्शन करूंगा। स्त्रियां भाग रही थी, बच्चे भाग रहे थे, बूढ़े भाग रहे थे कि दर्शन पहले मुझे हो जाए, राम जी के दर्शन पहले मुझे हो जाए। फूलों की माला लेकर और नए नए प्रकार के उपहार लेकर राम जी के स्वागत के लिए भाग रहे थे। जैसे राम जी उतरे तो फूलों की वर्षा हो गई। कोई आरती उतारता था, कोई फूल बरसाता था, कोई माला डालता था। राम जी आए तो जैसे बानरों की सेना, बानर उतरे, नल, नील, अंगद, जामुन, सुग्रीव, अयोध्या वालों से सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, श्री गुरुदेव महाराज की। भरत जी तो जैसे राम जी दिखाई दिए, भरत जी भागे और पैरों में गिर गए। इतने रोए भरत जी के, राम जी के पैर आंसुओं से धुल गए। उधर राम जी रो रहे, भैया उठो, भैया उठो, लेकिन भरत जी उठने का नाम नहीं ले रहे। हाथ पकड़ पकड़ के उठाते, भैया उठो, लेकिन भरत जी ने राम जी के चरण ऐसे पकड़ लिए कि जैसे छोड़ूंगा नहीं, उठूंगा भी नहीं। राम जी बार बार दोनों हाथों से ऊपर उठाते कि भैया उठो। बहुत देर से उठे कि भैया ये चरण बहुत दिनों में मिले। जैसे भरत उठे दोनों गले से मिल गए। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक खुशी की लहर भी थी और बहुत दिनों में मिले थे, आंखों से आंसू भी चल रहे थे। भरत जी कहने लगे, भैया आज मुझे वो मिल गया तो 14 वर्षों से ढूंढता था, रोता था, रात दिन मेरे वेदना में रहता था और एक दूसरे की गले मिलकर एक दूसरे से नहीं हट रहे थे। बहुत देर तक गले लगे रहे। अयोध्या में खुशी की लहर आ गई, चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी, पूरी अयोध्या को सजाया गया और चारों तरफ खुशी की लहर होगी कि आज राम घर आ गए। तो ये प्यार है, ऐसा प्यार जब भगवान जी अवतार लें तो दुनिया को प्यार का पाठ पढ़ाने आते हैं। राम जी की आरती में हनुमान जी के पास राम जी की आरती होती सुना होगा कि जो दिखाया, इतना गुरुओं से प्यार किया कि गुरु खुश हो गए। इतना माता पिता से प्यार किया कि माता पिता को लगा कि प्राण दे दे बच्चे के लिए।
दशरथ जी के प्राण मेरे वेदना में चले गए, राम राम कहते कहते शरीर छोड़ा। इतना पत्नी से प्यार किया कि उनके लिए कितने कष्ट सहन किए, इतना भाइयों से प्यार किया कि एक दूसरे के प्राण, एक दूसरे के लिए झट समय प्राण देने को तैयार रहते थे। इतना ऐसा राजपाट किया कि प्रजा रात दिन राम ही राम करती थी, पुत्रों के समान प्रजा का पालन करते थे। अपना सुख रहे न रहे, प्रजा का सुख रहना चाहिए। तो जब भी अवतार भगवान ले तो संसार को सिखाते हैं कि वैसा काम करो जैसा मैं करता हूं। जीवन हर समय परमानंद में रहेगा, आनंद छोटा पड़ जाएगा। अब शिव कथा सुनाए।